हमारा क्वेश्चन नंबर जो है ना 13 के X3 प्लान कैसे काम करता है। X3 प्लान यहाँ पे लिखा हुआ है X3 प्लान, ठीक है। ये फोर्सेज X3 और इसका लेवल 1 है, ये इसका प्लान नंबर 1 है, ठीक है। यहाँ पे आप दे भी सकते हैं, ठीक है। ये प्लान कैसे काम करता है, 2 का पैसा हमें, तीसरा रिसाइकल पे, ठीक है। फिर 2 का पैसा हमें और तीसरा जाएगा, जाहिर सी बात है, रिसाइकल। यानी कि X3 का हर तीसरा जो है ना वो रिसाइकल पे जाएगा। और चाहे वो एक लेवल वाला है, एक स्लॉट है, एक लेवल वाला हमने बाय किया हुआ है, चाहे हमने 10,000 लेवल से हमने इसको आए हैं, लेकिन वर्क सारा एक ही करेगा। चाहे एक है तब भी सेम वर्क है, चाहे वो 12वां लेवल है तब भी सेम वर्क है। वर्किंग स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है, 2 का पैसा हमें, तीसरा अपलाइन के पास, 2 का पैसा हमें, तीसरा अपलाइन के पास। जो अपलाइन के पास जाता है ना, ये तीसरे वाला, ये होता है रिसाइकल। रिसाइकल हो गए, पिछले दोनों को जो है ना ये खाली कर देता है और ये फिर से भरने के लिए तैयार, इस तरह ये खाली हो जाते हैं। ये देखें, ये तीनों स्लॉट्स खाली नज़र आ रहे हैं ना, इस तरह से ये खाली हो जाते हैं, दोबारा से भरने के लिए तैयार। फिर 2 का पैसा हमें आएगा, फिर तीसरा अपलाइन को जाएगा, फिर ये खाली, फिर ये हमें जो है ना पैसा देने के लिए तैयार, इस तरह से खाली हो जाएंगे। फिर 2 का पैसा हमें, फिर तीसरा अपलाइन के पास। तो ये थी वर्किंग X3 की कि X3 प्लान कैसे काम करता है। अच्छा, तो अब X3 के बाद आते हैं हम लोग जो है ना X4 पे। यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्सेज X4, यहाँ पे लेवल 1 है। ये देखें, यहाँ पे भी आप लेवल 1 चेक कर सकते हैं, ठीक है। $5 में एक्टिवेट होता है। अब ये देख लें, ये वर्किंग किस तरह करता है। 2 का पैसा हमें नहीं आएगा, अपलाइन की टीम में नॉन वर्किंग चली जाएगी। अपलाइन की टीम को भी जा सकती है और अपलाइन को भी जा सकती है, दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ से तीसरा, चौथा और पाँचवा ये हमें आएगा और छठा फिर जाएगा रिसाइकल पे। यानी कि ऊपर वाले 2 स्लॉट का पैसा हमें नहीं आना, ठीक है। ये मैं आपको हाईलाइट करके दे देता हूँ, ठीक है। ये 2 स्लॉट्स का पैसा हमें नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से जिन पर मैं टिक्के लगा रहा हूँ ना, ये स्लॉट्स हमें मिलेंगे और आखिरी रिसाइकल होगा, ये 100% अपलाइन का होगा। फिर जैसे ही ये आखिरी वाला फील्ड होगा, ये सारे खाली हो जाएंगे। खाली होने के बाद जो है ना दोबारा से अर्निंग देने के लिए तैयार, सेम वर्किंग प्रोसीजर है। 2 का पैसा हमें नहीं आएगा, अपलाइन की टीम में चला जाएगा। जैसे ही वो अपलाइन की टीम में जाएगा ना, तो X3 से हमें मिल जाएगा। और फिर जो है ना अपलाइन की टीम से भी जब वो वर्क करेंगे तब वे हमें मिलने के काफ़ी ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं, ठीक है। तीसरा, चौथा और पाँचवा हमें मिलेगा, छठा फिर रिसाइकल। जैसे ये रिसाइकल होगा, पहले ये खुद खाली होगा, फिर ये पिछले दोनों को भी खाली कर देगा, सारे स्लॉट को खाली कर देगा, दोबारा से इसी तरह ही फिल होने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक स्टेप बैक आते हैं। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे आप देखें ये वर्किंग स्ट्रेटजी, जिस तरह लेवल 5 पहले लेवल एक्टिवेट होता है, जैसे वर्किंग पहले लेवल की है, सेम एज इट इज़ वर्किंग 12वें लेवल की है, ठीक है। 12वां लेवल भी इसी तरह ही वर्क करेगा, चाहे वो $5 वाला है, चाहे वो $10,000 वाला है। वर्किंग स्ट्रेटजी सबकी सेम है, सेम तरीके से वर्क करेंगे। तो ये थी हमारी आज के दो क्वेश्चन थे हमारे। कौन कौन से थे, X3 प्लान कैसे काम करता है और X4 प्लान कैसे काम करता है। ये मैंने आपको प्लान बता दिए, 6 मेंबर से, ठीक है। यहाँ से 5, 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 यहाँ से 5। 100% डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि नहीं होगी। जितने प्लान से हम लोग आए, जितनी हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, हमें उतना ही वर्किंग करने पे मिल गया। नॉन वर्किंग पे भी मिलता है, ये नॉन वर्किंग का भी कम्बिनेशन है। यहाँ पे कौन कौन वर्किंग करके कमा सकता है, ये कौन कौन कमा सकता है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे अपलाइन से मिलती है अर्निंग, ठीक है। उसके बाद क्रॉस लाइन से मिलती है अर्निंग, उसके बाद डाउन लाइन से मिलती है अर्निंग। उसके बाद जो है ना, इन सब को अगर कंबाइन करें तो आपको मिलने के चांसेस हैं, और आपकी अपनी वर्किंग से तो आपको मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये थी इसकी वर्किंग स्ट्रेटजी। X3 और X4 कैसे काम करता है। X3 में सिर्फ आप और आपकी डाउन लाइन मिल के काम करती है। होप सो कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा।